तो मैंने मार्शल मैजिक एंड मसल्स की मांगा पूरी तरीके से पढ़ ली है एक्सेप्ट उसका फाइनल आर्क। सो अब मैं मार्शल मैजिक एंड मसल्स की मांगा से सीजन 2 का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाला, वो भी हिंदी में। तो अब मैश और इस आदमी जिसका नाम सेल वॉर है, इन दोनों की लड़ाई के बाद वो आदमी एक मिस्टीरियस सी जगह भाग जाता है, जहाँ पर वो सेल वॉल एक आदमी को जो कि उसका बाप है उसे सॉरी बोल रहा होता है लेट आने के लिए। और वो सेल वॉल उसके बाप से कहता है कि मुझे वो मिल गया है जो हमने खोया था। आई थिंक कि वो यहाँ पर मैश के बारे में बात कर रहा था। फिर सेल वॉर का बाप कहता है कि आखिरकार अब मैं मेरा सपना पूरा कर सकता हूँ, अब उसे मेरे पास लाओ। तो अब पूरे ईस्टर्न एकेडमी में ये खबर फैल चुकी है कि मैश कोई भी मैजिकल एबिलिटीज यूज नहीं कर सकता। पर इसकी दूसरी तरफ सारे लैंग कॉइन्स हाउस एडलर के पास है अपने मैश के कारण। सबको हराने के बाद मैश बहुत खुश हो जाता है और अब उसे इस जीत को सेलिब्रेट करना है। पर फिन को मैश के मैजिक यूज ना करने वाली बात से चिंता है। अभी फिन इस बात से खुश है कि अभी तक ये चीज ईस्टर्न एकेडमी में किसी को पता नहीं चली। बट गेस व्हाट, तभी एक लड़का वहाँ पर आ जाता है जो मैश से पूछता है कि अरे क्या तुम्हें सच में मैजिक यूज करना नहीं आता। ये चीज सुनने के बाद मैश सीधा कंफ्यूज स्टेट में चला जाता है और बार बार कहने लगता है कि मैं मैजिक यूज कर सकता हूँ, मैं मैजिक यूज कर सकता हूँ। जिसके बाद फिन कहता है कि नहीं, मैश मैजिक यूज कर सकता है और फिन मैश को वहाँ से ले जाने लगता है। पर वो लड़का फिन से कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो, सबको ये पता है कि तुम अब एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हो और अगर फिन एक नॉन मैजिक यूजर को प्रोटेक्ट करेगा तो वो भी एक बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा, यहाँ तक कि उसे एकेडमी से भी निकाला जा सकता है। जिसके बाद फिन उससे कहता है कि ये मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें उससे क्या। पर अभी भी वो लड़का फिन से कहता है कि एक ऐसे लड़के को प्रोटेक्ट करने में क्या फायदा जो कि एक गंदे खून का है और मैजिक तक यूज नहीं कर सकता। पर तभी वो लड़का धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर सब लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक्चुअली लैंस था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो लड़का नॉन मैजिक यूजर्स को बुरा भला बोल रहा था और लैंस की बहन भी मैजिक यूज नहीं कर सकती, इसलिए उसे थोड़ा गुस्सा आ गया था। तभी वहाँ पर लेमन और डॉट आ जाते, पर डॉट उस फाइट के वजह से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। उसके 6 रिब्स टूट गए, स्कल में फ्रैक्चर है, हाथ पांव टूट गए, यहाँ तक कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज है। जिसके बाद वो दूसरा लड़का वहाँ से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि सब लोग रूम 307 में जीतने की खुशी मना रहे होते हैं, जहाँ पर मैश इस चीज से बहुत खुश है कि उसके पास बहुत सारे लैंग कॉइन्स है। पर फिन को ये लगता है कि ये तूफान से पहले आने वाली शांति है। तभी हम ये देखते हैं कि वहाँ पर एडलर हाउस के साथ साथ लैंग हाउस के स्टूडेंट्स भी है, जिनसे फिंग थोड़ा डर रहा है। तभी एबल कहता है कि क्या यहाँ पर किसी को कार्ड्स खेलने एंड उसे इस बात की खुशी है कि एबस अच्छे से रिकवर हो रहा है। पर एबीएस गुस्से में कहता है कि अगर किसी ने लॉर्ड एबल को कार्ड्स में हराया तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर लेमन उससे कहती है कि प्लीज ये सब यहाँ मत बोलो और थोड़ी चाय पी लो। पर तभी एबीएस नर्वस हो जाता है और हकलाने लगता है। तब एबल उसकी तरफ से माफी मांगता है और कहता है कि एबीएस को लड़कियों के साथ थोड़ा कम एक्सपीरियंस है, इतना कम कि वो मुश्किल से लड़की भी बोल पाता है। और इसकी दूसरी तरफ लव डॉट से कहती है कि जो तुम्हारा है वो मेरा है और जो मेरा है वो भी मेरा ही है। वैसे ही लेमन मैश को खिलाने की जिद करने लगती है, पर मैश सीधा ना कर देता है। फिर मैश लैंस से पूछता है कि फाइट के दौरान तुम कहाँ थे, तो लैंस बताता है कि लैंग हाउस के एक स्टूडेंट से लड़ाई करने के बाद वो अनकॉन्शियस होकर बेहोश हो गया था। अब एबीएस मैश को इनवाइट करने के लिए थैंक यू बोलता है और वो मैश को वार्न भी करता है कि उनकी तुम पर नजर है, वो यानी इनोसेंट जीरो, जो कि इस दुनिया की सबसे बुरी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। वो हमारी स्कूल में सबसे पावरफुल मैजिक यूजर की तलाश में है, जिसके बदले में उन्होंने लॉर्ड एबल को पावर भी दी थी। और लॉर्ड एबल की तीसरी लाइन एक आर्टिफिशियल लाइन है जो कि इनोसेंट जीरो की तरफ से एक गिफ्ट है। एक नेचुरल थर्ड लाइन बहुत ज्यादा रेयर और बहुत ज्यादा खौफनाक होती है। लॉर्ड एबल को कॉइन्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए उसने इनोसेंट जीरो से पावर्स बोरो की, जिससे कि लॉर्ड एबल एक ऐसी दुनिया बना सके जहां पर सारे अच्छे लोग लॉर्ड एबल की माँ की तरह सब शांति से रह सके। और एबीएस को ये यकीन है कि मैश एक ऐसी दुनिया बना सकता है। पर अब ऐसा लग रहा है कि मैश में और उस इंसान में जिसको कि इनोसेंट जीरो ढूंढ रही है, इन दोनों में कोई तो कनेक्शन है। अब वो मैश को सावधान रहने के लिए कहती है क्योंकि इनोसेंट जीरो उसकी तलाश में वापस जरूर आएंगे। आखिर में एबीएस मैश को थैंक यू बोलता है। सेल वॉल को
हरा कर एबल को बचाने के लिए। पर बाहर से वही लंबे बालों वाला लड़का इन सब की बातें बहुत गौर से सुन रहा है, जिससे कि वो मैश के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके कि मैश को मैजिक यूज करना नहीं आता। वो वहाँ पर एडलर हाउस के स्टूडेंट के साथ साथ लैंग हाउस के सेकंड बेस्ट स्टूडेंट्स एबीएस को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और सोच ही रहा होता है कि वो यहाँ क्या कर रही है कि तभी उसके पीछे से आवाज आती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जैसे ही वो पीछे मुड़ता है ये देखने के लिए कि पीछे कौन है, वो देखता है कि ये तो एवीएल है, लैंग हाउस का नंबर 1 स्टूडेंट। जिसके बाद हमें बाहर से मार पिटाई की आवाज आती है। अंदर लेमन मैश और एबीएस से पूछती है कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। जिसके बाद एबीएस फिर फ्रीज हो जाता है और कुछ रिप्लाई नहीं कर पाता। पर तभी रूम की खिड़की तोड़कर वहाँ पर एक उल्लू आ जाता है एक लेटर लेकर। इसके बाद हमें डिवाइन विजनरीज के बारे में बताया जाता है कि डिवाइन विजनरीज इस दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट मैजिक यूजर्स है। ये डिवाइन विजनरीज ही मैजिक के रिलेटेड ज्यादातर काम हैंडल करते हैं, पर इनका एक और काम है टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी, और उन्हें गॉड्स वांड भी कहा जाता है। गॉड्स वांड मतलब भगवान की छड़ी। तो अब हम देखते हैं कि मैश वॉइस डायरेक्टर ब्लेस के सामने खड़ा है। ये एक इमरजेंसी इंक्वायरी है मैश के बारे में, पर ये सुनकर मैश थोड़ा डर जाता है। वॉइस डायरेक्टर ब्लेस मैश से कहता है कि इस दुनिया में एक आदमी के पास मैजिकल पावर्स ना होना एक बहुत बड़ा क्राइम है, और इसके ऊपर से मैश ने ईस्टर्न एकेडमी में एनरोल किया, वो भी बिना किसी को बताए। फिर वॉइस डायरेक्टर मैश को फिर ज्ञान देने लग जाता है कि इस दुनिया को भगवान ने बनाया है, और भगवान ने इस दुनिया में कई सारे खूबसूरत चीजें बनाए हैं, जिसमें सबसे खूबसूरत चीज है मैजिक। और मैजिक एक मिरेकल है जो भगवान ने सिर्फ इंसानों में डाला है। पर कुछ लोग इस खूबसूरत मिरेकल को खराब करते हैं, और वो है मैश जैसे लोग जो कि मैजिक यूज नहीं कर सकते। ये सुनकर मैश कंफ्यूज हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। पर फिर भी वॉइस डायरेक्टर कहता है कि मैश जैसे लोग इस दुनिया इस सिस्टम में एक कीड़े की तरह है, और ऐसे कीड़ों को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। अगेन ये सुनकर मैश फिर कंफ्यूज हो जाता है और वॉइस डायरेक्टर से कहता है कि हमेशा सारी चीजें परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। ये सुनकर वॉइस डायरेक्टर गुस्सा हो जाता है और वो मैश से कहता है कि ये डिसाइड करने का हक तुम्हें नहीं है। तभी एक आदमी की साइड से आवाज आती है, इस दुनिया में अनशेकेबल कॉन्फिडेंस जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सुनने के बाद जब वॉइस डायरेक्टर उस डायरेक्शन में देखता है तो वो चौंक जाता है। अब वो आदमी मैश से फिर कहता है, आखिर में बस तुम्हारी सक्सेस मैटर करती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं। तुम्हें खुद पर फेथ, खुद पर भरोसा होना चाहिए। तुम में एक असली मर्द बनने के लिए बहुत पोटेंशियल है। ओके, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। ये आदमी और कोई ना होकर डिवाइन विजनरी है, पर इस बार वो मैश से कहता है कि हम सब रूल्स के अंडर रहते हैं, ऐसे रूल्स जो कि मेजॉरिटी को सूट करे। पर अगर उन्होंने रूल्स को छोड़कर सभी लोगों को सहारा देना शुरू कर दिया तो ऐसी दुनिया कभी स्टेबल नहीं रह पाएगी। जिसके बाद डिवाइन विजनरी कहता है कि अगर तुम मेजॉरिटी में नहीं आते तो तुम क्या करोगे? तुम सिंपली मेजॉरिटी को अपनी तरफ झुकाओगे, तब भी जब तुम गलत हो। फिर ये डिवाइन विजनरी मैश के सामने एक कैंडल रख देता है, और अब मैश को इस कैंडल को जलाना है, पर बिना कैंडल को हाथ लगाए। डिवाइन विजनरी मैश से कहता है कि इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है, तो अब तुम्हें मैजिक से बड़ा मिरेकल करना होगा, जिससे कि डिवाइन विजनरी को ये पता चल जाएगा कि मैश एक मर्द है या नहीं। ये सब सुनने के बाद वॉइस डायरेक्टर सोचता है कि इतनी दूर से कैंडल जलाना, वो भी मैजिक के बिना, नामुमकिन है। और अब वॉइस डायरेक्टर को लगता है कि मैश हार मान लेगा, पर तभी मैश वॉन्ड को हाथ में ले लेता है और उस वॉन्ड के एक पॉइंट को फ्लोर पे रख देता है। ये चीज देखकर वॉइस डायरेक्टर और डिवाइन विजनरी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, और तभी मैश उस वॉन्ड को जोर जोर से घुमाने लग जाता है, जिससे कि वहाँ एक आग का तूफान आ जाता है और कैंडल उस आग के तूफान से जल उठती है। ये चीज देखकर वॉइस डायरेक्टर और डिवाइन विजनरी दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। इसके बाद मैश उनसे कहता है कि अब उसने इस दुनिया की नजर बदल दी है, वो भी सिर्फ उसके हाथों से। मैश की ऐसी काबिलियत देखकर ये डिवाइन विजनरी मैश से इम्प्रेस हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि मैश वाली रूम की तरफ कई सारे लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि अब उस बिना मैजिक वाले बच्चे की हम छुट्टी कर देंगे। और ये सब लोग तो डिवाइन विजनरी है जो कि मैश को मारने आए हैं। इनमें से एक डिवाइन विजनरी कहता है कि वो यानी डिवाइन विजनरी सारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बनाए गए हैं, और अब उस लड़के पर कोई रहम नहीं खाया जाएगा।
अंदर रूम में उस कैंडल को जलाने के बाद मैश उनसे कहता है कि वो अब से एकेडमी ज्वाइन कर रहा है। ये सुनकर वॉइस डायरेक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस चीज का फैसला तुम नहीं करोगे। पर तभी अचानक मैश के पैरों को मिट्टी जकड़ लेती है और साइड से मैश पर हमला होता है। बट मैश बीन मैश वो अपनी पावर्स की मदद से एक मुक्के में सारी मिट्टी हटा देता है। इसके बाद वॉइस डायरेक्टर और वो डिवाइन विजनरी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे डिवाइन विजनरीज आ जाते हैं। अब सारे डिवाइन विजनरीज का इंट्रोडक्शन होता है। पहला है रेनाटूस जो कि इमॉर्टल कैनिन नाम के मैजिक को यूज करता है। दूसरी है सुरारा जो कि आइस कैनिन नाम के मैजिक को यूज करती है। थर्ड है कार्डो जो कि फ्लेम के नाम के मैजिक को यूज करती है। फोर्थ है अजिटो जो कि ड्रैगन के नाम के मैजिक को यूज करता है। फिफ्थ है सोफिना जो कि नॉलेज के नाम के मैजिक को यूज करती है। और सिक्स्थ है ऑर्टर जो कि डेजर्ट के नाम के मैजिक को यूज करता है। एक्चुअली इनको यहाँ पर हेडमास्टर वॉलबर्ग ने भेजा है। इनमें से कुछ डिवाइन विजनरीज का ये कहना है कि मैश को एक मौका देना चाहिए और कुछ चाहते हैं मैश की मौत क्योंकि उसे मैजिक यूज करना नहीं आता और ऊपर से उसने ईस्टर्न एकेडमी में एडमिशन ले लिया। ये सुनकर मैश शॉक हो जाता है और दुखी भी। ये सब हो ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर वॉइस डायरेक्टर आ जाता है और वो थोड़ा अजीब सा बर्ताव करने लग जाता है। उसको देखकर सब लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और तभी वॉइस डायरेक्टर कहता है हम है इनोसेंट जीरो। इनोसेंट जीरो ये नाम सुनते ही सब लोग तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं। आगे वॉइस डायरेक्टर कहता है कि वो लड़का यानी मैश इनोसेंट जीरो का है, जिसके जवाब में मैश कहता है कि वो किसी का नहीं है और वो सिर्फ खुद का है। असल में इनोसेंट जीरो ने वॉइस डायरेक्टर के गर्दन के पीछे माजी पैरासाइट लगाया है। मागी पैरासाइट एक बहुत ही डेंजरस मैजिकल क्रिएचर है या पैरासाइट है जो कि होस्ट के बॉडी में गर्दन के पीछे होता है और अगर इस पैरासाइट को किसी आदमी ने निकालने की कोशिश की तो ये पैरासाइट उस आदमी से चिपक जाएगा। अब वॉइस डायरेक्टर कहता है कि ये पूरी दुनिया इनोसेंट जीरो की है और वो उनके अगेंस्ट एक वॉर छेड़ रहे हैं। जिसके बाद एक डिवाइन विजनरी वॉइस डायरेक्टर के पास जाता है वो पैरासाइट निकालने के लिए। पर तभी एक स्टाफ मेंबर डिवाइन विजनरी को रोक के कहता है कि ये बहुत रिस्की है। जितना पावरफुल मैजिक यूजर से वो पैरासाइट चिपकेगा उतना ही पावरफुल वो पैरासाइट बन जाएगा और वो तुरंत क्रिस्टलाइज भी हो सकता है। तो इसके बारे में डिवाइन विजनरी सोच रहा होता है कि इस पैरासाइट को कौन निकाल सकता है कि तभी हम देखते कि मैश उस पैरासाइट को निकालने लग जाता है। पर जैसे ही मैश उस पैरासाइट को निकालता है उसके तुरंत बाद वो पैरासाइट मैश से कनेक्ट होने के लिए उसके मुंह के अंदर चले जाता है। जिसके बाद मैश अपने मुंह से कुछ आवाज निकलता है और कुछ थूक देता है एंड एक्चुअली मैश ने इसी पैरासाइट को एक बलून डॉग बनाकर थूका है। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। असल में हुआ ये कि जैसे वो पैरासाइट मैश के मुंह के अंदर घुसा उससे कनेक्ट करने के लिए मैश ने उससे पहले उस पैरासाइट को अपनी जीभ की मदद से बांध दिया। ये देखकर पहला डिवाइन विजनरी मैश से खुश हो जाता है और वो मैश को थैंक्स भी बोलता है वॉइस डायरेक्टर को बचाने के लिए। पर दूसरा डिवाइन विजनरी अभी भी कहता है रूल्स आर रूल्स और मैजिक यूज ना करने वाले लोगों को इस दुनिया में कोई जगह नहीं। और अब मैं मैश की डेथ सेंटेंस भी जल्द ही सुना दूंगा। ये सुनकर मैश फिर शॉक हो जाता है और कहता है मैं नहीं जाऊंगा।